नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। आज एलजेपीआर के पार्टी कार्यालय में जो है बड़ी बैठक की गई, जिसमें हज़ारों से अधिक कार्यकर्ता जो है 38 जिला से पहुंचे थे और एक बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें, अरुण भारती ने, जो जमुई से सांसद है, उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान को 2 बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। जिम्मेदारी ये है कि अब बिहार का जो बागडोर है वो चिराग को संभालना होगा, और दूसरी है कि दलितों को, जिस तरह से दलित का नेता माना जाता था चिराग पासवान को, वो भी अब इनके ऊपर जो है दिया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं अरुण भारती, पहले उनकी बयानों को सुने। जहाँ भी मैं गया हूँ, जिस भी जिले में, प्रखंड में, पंचायत में, गांव में, गली में, नुक्कड़ पे, सभी जगह से ये मांग आ रही है कि चिराग पासवान जी को एक बड़ी भूमिका बिहार चुनाव में और उसके बाद संभालनी चाहिए। तो हम लोगों ने एक प्रस्ताव दिया है कि इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए उनसे आग्रह किया है। अब हम उनके जवाब का इंतजार करेंगे और उसके हिसाब से ही हमारी आगे की रणनीति है। सर आपने कहा है कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ बहुजन नेता के रूप में स्थापित होने की, तो क्या लग रहा है कि बहुजन नेता के रूप में अभी तक चिराग पासवान बिहार में स्थापित नहीं हुए, और बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी? देखिए, अभी तक चिराग पासवान जी को सिर्फ एक छोटे दायरे में आप हमेशा दलित नेता के रूप में प्रचारित करते रहे हैं। आप पूरा का पूरा हिंदी बेल्ट पकड़ लीजिए, आप एक समय याद कीजिए कि ऐसे नेता जिसकी हर समाज में, बहुजन में जहां उनकी स्वीकार्यता थी, ऐसे नेताओं के तौर पे अगर कोई नेता आज के दिन में उभर रहे हैं तो चिराग पासवान जी हैं। इसके बावजूद कई हलकों से, कई जगह से ये खबर उठती है, ये आवाज आती है कि नहीं, चिराग पासवान जी बस छोटे तबके के नेता है। हमारा ये प्रयास है कि चिराग पासवान जी के नेतृत्व का दायरा जो है, अब उसको जो भी लोग छोटे दायरे में बांध के रखना चाहते हैं, उससे निकाल करके इस दायरे को बड़ा किया जाए और उसमें समाज के हर तबके को, हर बहुजन को सम्मिलित किया जाए। लेकिन राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं और बिहार आते ही उन्होंने बहुजनों को साधने की कोशिश की है। अंबेडकर छात्रावास में अनुमति नहीं मिलने के बाद भी वहां पर उन्होंने अपना कार्यक्रम रखा। अब बिल्कुल देखिए, राहुल गांधी तो पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, हमेशा बिहार आते हैं सिर्फ घूमने के लिए, और उनका जो भी काम होता है सिर्फ और सिर्फ कैमरे के लिए होता है। दरभंगा में आए, अंबेडकर छात्रावास गए, उन्होंने छात्रों को संबोधित किया, लेकिन यही बताइए, यही जहानाबाद के मखदूमपुर में, जो मुश्किल से लगता है कि 150 किलोमीटर होगा, वहां पर जब दलित समाज के लोगों को प्रताड़ित किया गया, उत्पीड़ित किया गया, वहां पर नहीं गए, तो ये तो सिर्फ घूमने के लिए ही आ रहे हैं ना। और आप मुझे साथ में ये भी बताइए कि जो बार बार राहुल गांधी आते हैं, दलितों की बात करते हैं, चले जाते हैं, क्या ये जो न्याय बिहार में देने आए हैं, जहां उनकी सरकार है तेलंगाना में, वहां न्याय क्यों नहीं देते हैं? वहां सबसे पहले उनकी सरकार ने आरक्षण में वर्गीकरण क्यों लागू किया? इसका जवाब दे। क्या यही न्याय है? वहां पर दलितों को, वहां पे बहुजनों को 12 लाख रुपए मिलने थे व्यवसाय शुरू करने के लिए। राहुल गांधी एक व्यक्ति का नाम बताया तेलंगाना में जिसको ये 12 लाख रुपए मिले हैं। क्या यही न्याय है? वहां पर दलितों को, बहुजनों को आवास बनाने के लिए 6 लाख रुपए मिलने थे, कितने लोगों को मिला है? और अगर नहीं मिला है तो आप बताइए, क्या ये न्याय है? वहीं पे भूमि पट्टे में और अनुबंध में दलितों को और बहुजनों को 28% आरक्षण मिलना था, कितने लोगों को मिला है? अब नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है? राहुल गांधी इसका जवाब दें। राहुल गांधी, मैं बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, यहाँ आते हैं, भाषण देते हैं, सिनेमा देखते हैं और चले जाते हैं। आपने बताया कि राहुल जी एकमात्र राहुल है, वो कैसे? देखिए, जब से राहुल गांधी जी ने कमान संभाली है कांग्रेस की, देखिए उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी हो, सबको पता है कि कमान जो है वो राहुल गांधी के हाथ में ही है। लेकिन जितनी बार वो प्रयास करते हैं उतनी ही बार और पीछे रह जाते हैं। इसलिए राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस के लिए ही नहीं, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए और बहुजनों के लिए भी राहुल है, राहुल। खबर ये भी आ रही है कि 30 से 35 सीटों की आप लोगों ने डिमांड रखी है। हम लोगों ने सीटों की कोई डिमांड नहीं रखी है, क्योंकि बातचीत अभी पूरी जब तक नहीं हो जाती तब तक कोई डिमांड रखने का या कोई इस बारे में कोई भी ऐसी अपुष्ट खबरें जो आ रही हैं, आपके पास खबरें आ रही हैं, एकदम निरर्थक है, इसमें कोई सत्यता नहीं है।
देखिए, हम लोग गठबंधन में हैं, गठबंधन की मर्यादाओं से, सीमाओं से बंधे हुए हैं और ऐसे में चुनावों को लेकर के जो अलग अलग विरोधी अलग अलग आंकलन लगा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को आश्वस्त करने की तैयारी कर रहे हैं ताकि ऐसा कोई भी सिनेरियो बने तो वापस तेजस्वी जी की 80 और 90 की संख्या आ जाए विधायकों की, जो कि अब होने नहीं जा रहा है। उनको भी दिख रहा है कि वो सामने के अंदर के दायरे में समझने वाले हैं, इसीलिए उनको ये बार बार खबरें चलाते हैं, कोई सच्चाई नहीं। कितनी सीटों को टारगेट किया आप लोगों ने विधानसभा में? जी, कितनी सीटों को टारगेट किया है विधानसभा में आप लोगों ने? हम लोगों ने बिहार विधानसभा के चुनावों में पूरे के पूरे 243 सीटों को टारगेट किया है। लोक जनशक्ति पार्टी ने पूरे 243 विधानसभा सीटों को टारगेट किया है। जहां गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, जहां नहीं लड़ेंगे, अपने गठबंधन के सहयोगियों को जिताने का प्रयास करेंगे। आपकी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी सर? आपकी पार्टी मांग रही है गठबंधन में ये तय हो जाने दीजिए, इसकी जानकारी आपको उस पर दे दी जाएगी।